हमारा मन सदैव हमारी जिंदगी की आदर्श अवस्था में होना चाहिए, जिसमें डूबकर हम मनुष्य परम शांति का अनुभव करने लगते हैं और मन की चंचलता समाप्त होते ही मौन की दिव्य अनुभूति होने लगती है। मन को अनावश्यक विचारों से मुक्ति पाना आवश्यक है। मन को उच्छृंखल उन्मत्त होने देना अच्छा नहीं है। मन जब भी सीमाएं लांघता है तो वाणी हमें लज्जित करवाती है, क्योंकि वाणी और मन का संबंध अग्नि और तपन के समान है। मन से ही हम सृजनशील विचारों को ग्रहण करते हैं। साथियों, आखिर हम अपने मन की शक्ति को कैसे धारण कर सकते हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है। मन की शक्ति मनुष्य को श्रेष्ठता के शिखर पर पहुंचा सकती है। मनुष्य का मन वायु और प्रकाश की गति से भी अधिक गतिमान रहता है। उसमें भांति भांति के विचार आते हैं। इनमें अच्छे विचार भी होते हैं और बुरे भी। वस्तुतः मनुष्य का जीवन मन के इन विचारों से ही संचालित रहता है। मानव का मन बहुत अशांत और चंचल प्रकृति का होता है। इस अशांति के मूल में मुख्य रूप से मनुष्य की मोह माया ही होती है। हमारा मन ही हम मनुष्यों को सांसारिक बंधनों में बांधता है और मन ही उन बंधनों से मुक्ति भी दिलाता है। मन के विचार ही हमें एक क्षण में श्रेष्ठता के शिखर पर पहुंचा देते हैं, तो पल भर में हमें पतन की गहराइयों में भी धकेल देते हैं। ऐसे में अशांत एवं चंचल मन को स्थिर और नियंत्रण में रखना बहुत आवश्यक है। जो लोग मन को नियंत्रित नहीं कर पाते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। ऐसे में ये कहना उचित होगा कि मन की साधना से बड़ी कोई साधना नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे अंतर्मन से बड़ा कोई मार्गदर्शक नहीं। मनुष्य के मन में यदि दुर्बलता घर कर लेती है तो वह कभी सफल नहीं हो सकता। कमजोर मन वाला व्यक्ति आसान काम करने से भी घबराता है। वही दृढ़ निश्चय की मन स्थिति वाला व्यक्ति कठिन कार्यों को भी सहजता से करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए सदैव प्रयास करते रहना चाहिए। हमारे तन के साथ ही हमारा मन भी संबंध रखता है। हमारी मानसिक शक्ति हमारी शारीरिक शक्ति से श्रेष्ठ होती है। मन की शक्ति एक भ्रम की भांति होती है, जिसमें शक्ति तो अपार होती है, परंतु यदि उसे सकारात्मक मार्गदर्शन या दिशा न दिखाई गई तो वही व्यक्ति के पतन का कारण भी बन जाती है। वास्तव में जो मन की शक्ति के स्वामी होते हैं, उनके समक्ष ही संसार नतमस्तक होता है। साथियों, हम में से अधिकतर लोग सुबह शाम पूजा करते हैं, लेकिन उनका मन शांत नहीं होता है। इस संबंध में एक कहानी सुनाते हैं, जिसे आप जानते ही होंगे, जिसमें बताया गया है कि किन कारणों से किसी भी व्यक्ति का मन शांत नहीं होता है। इस कहानी के अनुसार एक गांव में एक महिला सुबह शाम पूजा किया करती थी, साधु संतों का सम्मान करती थी, लेकिन उसे मन की शांति नहीं मिल रही थी। एक दिन उसके गांव में प्रसिद्ध संत पहुंचे। वह संत गांव के लोगों को प्रवचन देते थे, जीवन यापन के लिए घर घर जाकर भिक्षा मांगते थे। संत उस महिला के घर भिक्षा मांगने पहुंचे। महिला ने संत को खाना देते हुए कहा कि महाराज, जीवन में सच्चा सुख और आनंद कैसे मिलता है? मैं सुबह शाम पूजा करती हूँ, लेकिन मेरा मन शांत नहीं है। कृपया मेरे जीवन की परेशानी को दूर करें। संत ने कहा कि इसका जवाब मैं कल दूंगा। अगले दिन संत महिला के घर फिर आने वाले थे। इस वजह से महिला ने संत के सत्कार के लिए खीर बनाई। वह संत से सुख और आनंद का ज्ञान जानना चाहती थी। संत महिला के घर पहुंचे। उन्होंने भिक्षा के लिए महिला को आवाज लगाई। महिला खीर लेकर बाहर आई। संत ने खीर लेने के लिए अपना कमंडल आगे बढ़ा दिया। महिला कमंडल में खीर डालने वाली थी, तभी उसकी नजर कमंडल के अंदर गंदगी पर पड़ी। उसने बोला, महाराज, आपका कमंडल तो गंदा है, इसमें कचरा पड़ा हुआ है। संत ने कहा कि हाँ, ये गंदा तो है, लेकिन आप खीर इसी में डाल दो। महिला ने कहा कि नहीं महाराज, ऐसे तो खीर खराब हो जाएगी। आप कमंडल दें, मैं इसे धोकर साफ कर देती हूँ। संत ने पूछा कि मतलब जब कमंडल साफ होगा तभी आप इसमें खीर देंगी? महिला ने जवाब दिया कि जी महाराज, इसे साफ करने के बाद ही मैं इसमें खीर दूंगी। संत ने कहा कि ठीक इसी तरह जब तक हमारे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, बुरे विचारों की गंदगी है, तब तक उसमें ज्ञान कैसे डाल सकते हैं? अगर ऐसे मन में उपदेश डालेंगे तो अपना असर नहीं दिखा पाएंगे। इसीलिए उपदेश सुनने से पहले हमें हमारे मन को शांत और पवित्र करना चाहिए, तभी हम ज्ञान की बातें ग्रहण कर सकते हैं। पवित्र मन वाले ही सच्चा सुख और आनंद प्राप्त कर पाते हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर मैं मन को शांत करना चाहते हैं तो हमें क्रोध और बुरी बातों से बचना होगा। जब तक मन में क्रोध और बुरी बातें चलती रहेंगी, तब तक उसमें प्रेम और शांति नहीं प्रवेश नहीं कर सकती है।